पुरस्कार से। क्या बीजेपी के जो मंत्री है ये तो कह रहे हैं मैं माफी मांग लूंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं, माफी देखा आपने? माफी मांगने का ढंग क्या ढंग था उनका? हंसते हुए उन्होंने माफी मांगी और क्या कहा? मैंने जोश में कह दिया। जोश में आप होश खो बैठे और आपने सच्चाई कह दी। जो आपके मन में गंदी चीज मैल भरे हुआ है ना हमारे देश के मुसलमानों के लिए, हम सबके भाई बहन है मुसलमान। और सोफिया जी ने एक बात कही थी, हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। और पाकिस्तान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि किसी भी आतंकवादी किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके सर पे पैर रखे उसकी टांग फाड़ने की हिम्मत रखती हूँ। जब आतंकवादी का कोई धर्म, वर्ण या जाति नहीं होती तो जब इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेता वो करते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो उनके क्यों वो जातिवाद के ऊपर टिप्पणियां करते हैं? मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना कि आपके जो बीजेपी में जो गद्दार मंत्री एमएलए बने बैठे हैं ना, इनके ऊपर आप पहले कार्रवाई कीजिए और फिर देश की सेना के सम्मान में यात्रा निकालिए। किसी सैनिक के परिवार को आपने लिया सेना तिरंगा यात्रा में, खुद ही अपने मतलब वोट के क्रेडिट लेने के लिए, खुद ही सेना का क्रेडिट लेने के लिए देश भर में फिर रहे हो। उस मंत्री के ऊपर पहले ही 3 बारी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। 2013 में जब वर्तमान वहां के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने पद त्यागना पड़ा मंत्री पद का। 2023 में उन्होंने विद्या बालन जी के ऊपर टिप्पणी की कि इसको 1 रात के लिए मेरे पास भेज दिया जाए। उसके बाद उन्होंने अभिनेत्री की शूटिंग रुकवा दी। 2022 में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की कि ये शादी नहीं करवा रहा, 50-55 साल का हो चुका है, क्या बात इसमें कोई कमी है क्या, नपुंसक है क्या? तो ये कोई पहली गलती नहीं है उस मंत्री की। अगर बीजेपी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसके घर में गोली मारने का काम करेंगे। और हरियाणा की तरफ अगर कभी वो मंत्री आ भी गया ना तो उसके चिथड़े उड़ाने का काम भी करेंगे। और यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस में बाहर आने का हमारा यही कारण था कि आप जाग जाओ। और उन अंधभक्तों से भी मैं पूछना चाहूंगा जो हम जब कोई सवाल करते हैं हमें गालियां देते हैं, अब उस मंत्री के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा? भाई दल्लो क्यों नहीं बोल रहे तुम? वैसे मन में कितना दुख है, कितना रोष है आपको? बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा रोष है। हमारी बहन बेटियों के बारे में जो गलत बात बोल रहे हैं और ऊपर से बीजेपी सरकार जो अपने झूठे से घोषले कर रही है, ये बात हमारे दिल को लगती है। सरकार अपने वोटों के लिए किसी को भी बेच देगी क्या? वो बहन है जिसने रक्षा करी है, जिसने पूरा ऑपरेशन सिंदूर करा है, उसको जाए कह रहे हो पाकिस्तान की बहन है, मुसलमान है, वो आतंकवादी है क्या वो जो ये काम करेगी? कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस मेजर कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिखी, जिसके बदौलत बीजेपी आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है पूरे देश भर में। तो आप एक तरफ तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये चीजें की, उन्हीं के मंत्री जो उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के जो राज्य मध्य प्रदेश के जो मंत्री विदेश आया, उन्होंने हमारी बहन कर्नल